नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह से बना सकते हैं। वहां पर हमने बात की थी कि हम डू और डज लगाकर सेंटेंसेस को किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे WH फैमिली की, कि हम WH फैमिली को लगाकर किस तरह से प्रेजेंट के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, करते हैं। देखिए दोस्तों, WH फैमिली, पहली तो बात यह कि इसको WH फैमिली बोला क्यों जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी आने वाले शब्द हैं वो या तो W से शुरू होंगे या फिर H से शुरू होंगे। जैसे देखिए वट भी W से, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हुम, हुज, हु। यहाँ पर देखिए हाउ H से शुरू है, हाउ मच, हाउ मैनी। तो दोस्तों, अब हम जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे वो हम WH फैमिली को यूज़ करके बनाएंगे। पर इसको यूज़ करने से पहले हम देख लें कि इसके में जो यूज़ होने वाले WH फैमिली में शब्द होते हैं उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों, वट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों, विच का मतलब कौन सा, हुम का मतलब किसको, हुज का मतलब किसका। इसमें फ़र्क होता है। जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनका यूज़ होने में फ़र्क क्या है। उसके बाद हु मतलब कौन, हाउ कैसे, हाउ मच होता है कितना, यानी ये क्वांटिटी को दर्शाता है। ठीक है। हाउ मैनी होता है कितने, यानी ये नंबर को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि WH फैमिली को यूज़ करके हम किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, WH फैमिली पर पहुंचने से पहले आप एक बात को समझिए। डू और डज से किए जाने वाले क्वेश्चन एकदम सिंपल तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम बस ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला कोई काम करता है या नहीं। जब सामने वाले का जवाब आता है कि हाँ वो ये काम करता है या नहीं, तो उसके बाद वाली जो क्वेश्चनिंग होती है, यानी उसके आगे की जो क्वेश्चनिंग होती है, वो हम WH फैमिली से करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डू डज से की जाने वाली क्वेश्चनिंग के आगे वाली क्वेश्चनिंग हम WH फैमिली से करते हैं। तो इसका मतलब WH फैमिली को हम डू और डज के आगे लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए दोस्तों, डू यू रीड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम किताब पढ़ते हो या नहीं। सामने वाला कहेगा कि हाँ भाई मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारी क्वेश्चनिंग आएगी WH फैमिली से। ठीक है। जैसे वाई डू यू, जैसे वाई डू यू रीड अ बुक, तुम किताब क्यों पढ़ते हो। ठीक है। When do you read a book, तुम किताब कब पढ़ते हो। ठीक है। Where do you read a book, तुम किताब कहाँ पढ़ते हो। जैसे आगे how do you read a book, तुम किताब कैसे पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से यहाँ देखिए, does she take tea, क्या वो चाय पीती है। इसमें भी हम बस ये जानना चाहते हैं क्या वो चाय पीती है या नहीं। सामने वाली लड़की जवाब देगी कि भाई मैं चाय पीती हूँ, तो उसके बाद वाली क्वेश्चन जो होगी वो हमारी WH फैमिली से होगी। जैसे इसके सामने भी आपको क्या करना है, बस क्योंकि इससे आगे क्वेश्चनिंग है तो आपको डू और डज के आगे ही WH फैमिली को लगाना है। तो देखिए इससे आगे क्या होगा, अगर हम वाई लगाकर पूछे वाई डज सी टेक टी, वो चाय क्यों पीती है। When does she take tea, वो चाय कब पीती है। Where does she take tea, वो चाय कहाँ पीती है। How does she take tea, वो चाय कैसे पीती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि डू और डज से पूछे जाने वाले क्वेश्चनिंग से आगे की क्वेश्चनिंग जो होती है वो WH फैमिली से होती है। तो आइए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू लाइक बुक्स, क्या आप किताबें पसंद करते हो या आपको किताबें पसंद हैं, तो सामने वाला जवाब देगा यस आई लाइक बुक्स। इसके बाद की जो क्वेश्चनिंग होती है हम वो WH फैमिली से करते हैं। जैसे कि आपको कौन सी किताबें पसंद हैं, कौन सी के लिए हम यूज़ करते हैं या तो विच या फिर वट, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो हमारी जो क्वेश्चनिंग होगी वो होगी विच बुक या विच बुक्स डू यू लाइक। ठीक है। आप कैसी किताबें पसंद करते हो या आप कौन सी किताबें पसंद करते हो। ठीक है। विच की जगह हम वट भी लगा सकते हैं भाई,
दोनों का एक ही मतलब होगा। व्हाट बुक्स डू यू लाइक, आप किस तरह की किताबें पसंद करते हो। अब दोस्तों आपको ये जानना है कि उसको किताबें पसंद तो हैं, ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि उसको किस तरह की किताबें पसंद है। अब आप ये जानना चाहते हो कि उसको किसकी किताबें पसंद है, यानी एक पर्टिकुलर राइटर हो, कोई ऑथर हो, ठीक है, तो ये जानना चाहते हो आप कि उसको किसकी किताबें पसंद है। तो किसकी किताबों के लिए हम यूज करते हैं हुज, ठीक है दोस्तों, हुज बुक्स डू यू लाइक और क्वेश्चन मार्क, यानी हुज बुक्स डू यू लाइक, आपको किसकी किताबें पसंद हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए आप किसी पार्टी में हो, ठीक है, और आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप किसी को पसंद करते हो, तो उसने क्वेश्चन किया डू यू लाइक एनीवन, क्या आप किसी को पसंद करते हो या आपको कोई पसंद है, ठीक है, तो सामने वाला कहा भाई हाँ मुझे कोई पसंद है। तो फिर उसके बाद की क्वेश्चनिंग क्या होगी, आप ये जानना चाहते हो कि आप किसको पसंद करते हो, किसको के लिए होगा whom, तो whom डू यू लाइक और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों, whom डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हो। अब दोस्तों देखो मैंने आपसे कहा था कि whom और whose के यूज में थोड़ा सा फर्क होता है। whom हमेशा आपको सिंगल मिलेगा, ठीक है दोस्तों, किसी पर्सन के बारे में डायरेक्टली बताने के लिए, लेकिन जो whose होगा उसके साथ आपको कुछ ना कुछ नाउन अटैच मिलेगा, यानी ये हमेशा थोड़ा पोजेशन का काम करता है, चीज़ों से संबंध बताने का काम करता है, किसका, किसके, इस तरह से, ठीक है। तो whose बुक्स, whose हमेशा एक तरह से पोजेशन का काम करता है, और whom हम किसी पर्सन के लिए उसकी चॉइस वगैरह जानने के लिए, ठीक है, इस सेंटेंस में चॉइस वगैरह जानने के लिए। इसी तरह से दोस्तों अगर हम किसी से पूछते हैं डू यू नो इट, क्या तुम इसे जानते हो, तो सामने वाला कहेगा कि हाँ भाई मैं इसे जानता हूँ। उसके बाद की जो क्वेश्चनिंग होगी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो उसके बारे में क्या जानता है, ठीक है। अब देखो क्या तुम इसके बारे में जानते हो, ठीक है, जानते हो या नहीं। अब उसने कह दिया कि मैं इसके बारे में जानता हूं, अभी इसके आगे की जो क्वेश्चनिंग होगी कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट, ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो, ठीक है दोस्तों हम यूज देखते हैं हाउ मच और हाउ मैनी का। हाउ मच दोस्तों यूज किया जाता है क्वांटिटी दर्शाने के लिए, यानी मात्रा दर्शाने के लिए, ऐसी चीजों के लिए जिनको हम तोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर हाउ मैनी यूज किया जाता है नंबर दर्शाने के लिए, यानी संख्या दर्शाने के लिए, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखिए दोस्तों तुम कितना खाना खाते हो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये हाउ मच का एग्जाम्पल है, कितना यानी देखिए क्वांटिटी दर्शाती है, ठीक है, खाने को हम देखो गिन नहीं सकते, वैसे खाने की हम मात्रा होती है कि 1 किलो खाता है, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है। तो देखिए भाई तुम कितना खाना खाते हो, तो इसका जो क्वेश्चनिंग होगी वो ऐसे होगी हाउ मच फूड डू यू ईट, तुम कितना खाना खाते हो। अब इस तरफ दोस्तों तुम कितने केले खाते हो, अब देखिए यहाँ पर केलों की संख्या है कि वो 1 केला खाता है, 2 केले खाता है, 3 केले खाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल है हाउ मैनी का, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हाउ मैनी बनानाज डू यू ईट, ठीक है दोस्तों, कि तुम कितने केले खाते हो। ठीक इसी तरह से दोस्तों हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे तुम कितनी चीनी खाते हो और पीछे क्वेश्चन मार्क। अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो उसको भी उसी तरह से हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम, ठीक है दोस्तों। कंज्यूम का मतलब भी खाना ही होता है, आप यहां पर ईट भी कर सकते हैं, वो भी ठीक होगा। ठीक इसी तरह दोस्तों यहां पर जैसे वह कितने अंडे खाता है, ठीक है दोस्तों। इसको भी इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे जैसे हाउ मैनी एग्स डज ही
ईट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो डज आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही लगा है और ही एक सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम डज का यूज करेंगे। अब दोस्तों ग्रामेटिकली जो फार्मूला बनता है आप वो लिख लीजिए, ताकि कभी भी भविष्य में अगर आप सेंटेंसेस भूलो तो उस फार्मूले को देखकर आपको सब याद आ जाए। तो सबसे पहले तो WH फैमिली होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका डू या डज, इसमें से एक जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा और उसके बाद आपकी वर्ब की फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद होंगे आपके अदर वर्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमें कितना आ गया। तो ये फार्मूला आपकी काफ़ी मदद करेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। आइए दोस्तों अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमें कितना आया। तो देखिए दोस्तों, वह क्या जानता है। अब देखिए ये वाक्य ये नहीं कि क्या वो जानता है, ये वाक्य ये है वह क्या जानता है। तो क्या के लिए हम यूज करते हैं व्हाट। व्हाट डज ही नो, वह क्या जानता है। अब देखिए WH फैमिली से यहाँ पर व्हाट आ गया, डू और डज में से यहाँ डज आएगा क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो ही है, यानी सिंगुलर पर्सन है। और उसके बाद आ गई आपकी वर्ब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ है नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। वह क्यों आता है, तो क्यों के लिए आप वाई का यूज़ करते हो, तो वाई डज ही कम और पीछे आप क्वेश्चन मार्क। वह क्यों आता है। वह कैसे पढ़ता है, कैसे के लिए आप लगाते हो हाउ, तो हाउ डज ही रीड और पीछे क्वेश्चन मार्क। वह कैसे पढ़ता है। वह कब जागता है, कब के लिए दोस्तों आप लगाते हो व्हेन, तो WH फैमिली से पहले व्हेन लगेगा, ठीक है, व्हेन। उसके बाद डू और डज में से अब वह है यानी ही से पहले आप डज, व्हेन डज ही गेट अप। गेट अप का मतलब उठना या जागना, ठीक है दोस्तों। वह किसको पीटता है, अब किसको के लिए लगाते हैं दोस्तों आप, हम whom, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका whom डज ही बीट, वह किसको पीटता है। आगे सेंटेंस है दोस्तों, वह किसकी किताब पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो किसको था, लेकिन यहाँ पर किसकी किताब, दोनों एक साथ है तो इसके साथ लगेगा whose। whose बुक डज ही रीड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों WH फैमिली में एक और किरदार है जिसका नाम है हु, जिसका मतलब होता है कौन। अब दोस्तों WH फैमिली में ये एक एक्सेप्शन केस है जो अपने बाद ना तो डू लेता ना ही डज लेता। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना, डू और डज ये इन दोनों में से कोई नहीं लेता, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसके तुरंत बाद आपको वर्ब मिलेगी। कैसे, जैसे आप हिंदी देखिए कि यहाँ कौन आता है। ठीक है, तो देखिए कौन तो हो गया हु, तो यानी WH फैमिली पहले हु। उसके बाद देखिए वर्ब आएगी कम, हु कम्स हेयर, यहां कौन आता है। अब देखिए हु के तुरंत बाद ना तो डू लगा और ना ही डज लगा। ठीक है, इस बात को आप दोस्तों ध्यान में रखना। अब जैसे वहां कौन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी हु गोज देयर। ठीक है दोस्तों, जैसे संगीत कौन सुनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा हु लिसन। अब दोस्तों लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, हु लिसन टू म्यूजिक, यानी संगीत कौन सुनता है। ठीक है दोस्तों, लिसन के बाद हमेशा टू लगेगा
ठीक है दोस्तों। और हु के बाद कभी भी ना तो डू लगेगा और ना ही डज लगेगा। तो दोस्तों ये WH फैमिली का एक एक्सेप्शन केस है, बड़ा ही दिलचस्प किरदार है जिसके बाद ना तो डू लगता है और ना ही डज लगता है। आप इसको भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों आज की वीडियो हमने देखा कि हम WH फैमिली को लगाकर किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बदल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।